युद्ध क्या लेकर आता है? अब बोलेंगे कि बर्बादी, ईर्ष्या और रोते हुए बच्चे और विनाश। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन की कठिनाइयाँ लेकर आती है दुख। पर सच्चाई ये है कि इंसान ऐसे परिस्थितियों में ही जीवन को समझता है, अपने आप को समझता है और खुद को निखार पाता है। क्योंकि अगर हर तरफ खुशी और शांति होती तो शायद इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत गीता किसी बहुत सुखद स्थिति से शुरू नहीं होती है। ये शुरू होती है एक युद्ध से, एक ऐसे पिता से जो अपने बेटे को किसी भी हाल में जीतते हुए देखना चाहता है, एक ऐसे योद्धा से जो काबिल तो बहुत है पर कमज़ोर है, क्योंकि उसके सामने खड़े उसके शत्रु उसके अपने ही हैं। कैसे उठाए बाण और कैसे मार दे अपने गुरु को और अपने भाइयों को। शायद उसने भी सोचा होगा कि आसान होगा इन्हें मारना अगर बात धर्म की है तो, तभी तो वो अभी युद्ध भूमि में खड़ा है। पर सच्चाई सोच से अक्सर अलग ही होती है, और इसीलिए जब सच्चाई आज अर्जुन के सामने खड़ी है तो वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है, जिसका उपाय श्री कृष्ण देते हैं। एक ऐसा उपाय, एक ऐसी फिलॉसफी जो आज तक उतनी ही कीमती है जितनी वो तब थी, बस फर्क है उसे समझने वाले लोगों में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो ना ही किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बनी है और ना ही आपको इसे किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सवः कर्मणि। भागवत गीता का ये श्लोक सुना तो बहुत सारे लोगों ने है, पर समझा सिर्फ कुछ लोगों ने ही। और समझने से मेरा मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं है, समझना इस श्लोक का डेप्थ को, इसकी असली एसेंस को। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा ये, मगर ये थोड़ा गलत सा लगता है, क्योंकि अगर फल की चिंता ही नहीं होगी तो शायद कर्म भी सही ना हो। क्योंकि अगर अर्जुन धर्म की स्थापना के बदले सिर्फ अपने बदले के लिए लड़ता, या धर्म अधर्म सारे फल की चिंता छोड़कर संन्यास ले चुका होता, तो शायद उसके हाथों से धर्म की स्थापना कभी होती ही नहीं और महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। पर हालांकि शुरू में तो वो भी अपने क्रोध में रिवेंज ही चाहता था, पर समय ने उसे एक दिशा दे दी, धर्म स्थापना की। फिर कुरुक्षेत्र की भूमि में जब वो युद्ध से डर रहा था, तब श्री कृष्ण उन्हें ये समझाते हैं कि कर्म इसीलिए करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। पर देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि फल की चिंता ही मत करो, क्योंकि ये फल ही है जो हमें एक दिशा देता है, लेकिन उस फल से अटैच मत हो। क्योंकि खासकर अभी के टाइम में जितने डिस्ट्रैक्शन है, अगर तुम्हारे पास एक सही लक्ष्य नहीं है तो सही काम कर पाना तो लगभग नामुमकिन ही है। पर ज़रूरी है उस गोल से डिटैच रहना। डिटैचमेंट भागवत गीता का अगर वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक अगर कोई है तो वो यही है। इंसानों की आदत हो चुकी है कि सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना, और जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है उनको ज़बरदस्ती सिंपल बनाना। सब मोह माया है। ये बात गलत तो नहीं है, पर पूरी तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि इस फ्रेज़ का इस्तेमाल अक्सर जब किसी कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है तो वो होता है कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझो, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात अब नाहिलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रही है। पर जब बात डिटैचमेंट की करी जाए तो मोह माया तो है ये संसार, पर फिर भी इस संसार और इस माया के प्रति कुछ कर्तव्य है हमारे। जैसे अगर तुम्हारे परिवार पूरे तरीके से तुम पर डिपेंडेंट है और अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां डिटैचमेंट के नाम पर छोड़ देते हो, तो ये सिर्फ एक पाखंड है। हमारा जीवन बहुत अनसर्टेन है, मगर इन अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन, इसे ही कहते हैं कर्म। और इस कर्म के परिणाम पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इस चीज़ को समझना और इसे एक्सेप्ट करना, यही है डिटैचमेंट। अक्सर सुनने को मिलता है कि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होने पर सुसाइड कर लेते हैं। क्या लगता है क्या कारण होगा? वो लोग आउटकम से डिटैच नहीं हो पाए। उनके लिए उनका कर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था, एक स्पेसिफिक रिजल्ट, वो एग्ज़ाम क्लियर करना। और जब वो नहीं हुआ तो उस फल से इतने लगाव के कारण वो दर्द ज़िंदगी से भी भारी हो जाता है। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता था? हम में से काफ़ी सारे लोग दान करते हैं, और अगर दान नहीं भी तो अपने जेब में से कुछ रुपए निकाल कर किसी को ज़रूरतमंद को समझ कर, तो लगभग हम सब ने ही कभी न कभी दी है। अब एक बात बताओ कि जब आप उस गरीब की सहायता के लिए उसे पैसे दे रहे थे, तो क्या उसका कारण आपकी उसकी भलाई से ज़्यादा अपने लिए पुण्य कमाना नहीं था? हो सकता है आपका जवाब हाँ हो सकता है आपका जवाब ना हो, पर जो भी हो, एक बात तो तय है कि सच्चाई सब जानते हैं। अब अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहे तो शायद इसे ही पैशन कहते हैं। रिजल्ट तो तुम्हें चाहिए होता है, पर तुम्हारा उस कर्म को करने का एकमात्र रीज़न वो रिजल्ट नहीं होता। और इसीलिए अगर एक बार के लिए रिजल्ट नहीं भी आता, तब भी यू समवेयर फाइंड सम वे टू गेट इट डन, क्योंकि यहाँ पर यू आर इन लव विद द प्रोसेस। सो देखो, श्री कृष्ण का दिया हुआ अर्जुन का वो ज्ञान आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है जितना तब था, क्योंकि ये हमें सिर्फ जीवन समझाता नहीं है बल्कि सिखाता है।
और अगर देखा जाए तो तब भी जो असली युद्ध था वो अर्जुन के अंदर चल रहा था, अपने रिश्तेदार और मित्रों के मोह का। और आज भी एक असली लड़ाई हमारे खुद के अंदर चल रही है। और अगर ये एक बारी अंदर की ये लड़ाई जीत गए तो बाहर के सारे युद्ध सिर्फ एक फेज बन जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए फिलोसफिकल बातें साइड करते हो, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अ लॉट ऑफ थैंक्स। अब देखो, मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो में कर्म और आसक्तियों कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, पर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया टू एक्सप्रेस देम इन द मोस्ट रियलिस्टिक वे पॉसिबल। क्योंकि पूरे इंटरनेट पर तो मोस्टली लोग इसे जैसे तैसे समझ रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। वेल, किसी को कोई हेट नहीं है, बस एक उम्मीद है कि शायद मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया। जय श्री कृष्ण।